नमस्कार। मंगलवार को चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मिनी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सभी 6 सीटों पर 5 सितंबर को मतदान होगा और इसके बाद 8 सितंबर की तारीख को मतगणना की जाएगी। इन 6 राज्यों में इनमें से त्रिपुरा की 2 सीटें, केरल की 1 सीट, झारखंड की 1 सीट, पश्चिम बंगाल की 1 सीट, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 1-1 सीट शामिल है। केरल की सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमन चांडी के निधन के बाद खाली हुई है। चांडी केरल की पुथुलपुल्ली सीट से विधायक थे। उन्होंने 50 वर्षों से अधिक समय तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। वहीं झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर भी 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। यहाँ पर जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट मौजूदा विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई थी। इसी तरह त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। त्रिपुरा में बक्सनगर के विधायक शमसुल हक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ था और इससे सीट खाली हुई थी। दूसरी ओर प्रतिमा भौमिक, जो कि धनपुर से विधायक थी, उन्होंने बीते दिनों इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण धनपुर सीट पर उपचुनाव की जरूरत आन पड़ी थी। पश्चिमी बंगाल में धूपगुड़ी विधानसभा सीट मौजूदा विधानसभा सदस्य विष्णु पदारे के निधन से खाली हुई थी। तो वही उत्तर प्रदेश में घोसी सीट समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हो गई थी। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट मौजूदा विधायक चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई थी। उत्तर प्रदेश में दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी छोड़ने से समाजवादी पार्टी के बड़ा झटका पहुंचा था। मऊ के घोसी से विधायक दारा सिंह ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सौंपते हुए अपना इस्तीफा भेजा था। दारा सिंह योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दारा सिंह को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल किया था। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल के कदावर नेताओं में से एक है। दारा सिंह ने अपना राजनीतिक सफर बहुजन समाज पार्टी से शुरू किया था। वह 1996 और 2000 में राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने 2009 में बहुजन समाजवाद पार्टी की टिकट से घोसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह यह चुनाव जीत गए थे। उसके बाद 2015 में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2017 के विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद वह 2022 में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आ गए थे। उधर प्रतिमा भौमिक भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री है। वो त्रिपुरा से पहली केंद्रीय मंत्री और उत्तर पूर्व से दूसरी महिला मंत्री है। वो त्रिपुरा पश्चिमी से लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के बाद धनपुर सीट से चुनाव लड़वाया था। यहाँ उन्होंने पूर्व सीएम माणिक सरकार की सीट से कड़े मुकाबले से जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव की जरूरत आन